नमस्कार दोस्तों। गठरोध के इस अंक में आज बात उन लोगों की जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या मुमकिन है कि सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ गए हैं, कुछ पेमेंट इत्यादि भी करती हो। अगर ऐसा ही आप भी करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दोस्तों, इस खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाऊं उसके पहले एक अपील कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपसे जुड़ी हुई और आपके फायदे की बात करते हैं। चलिए, अब ज्यादा वक्त न लेते हुए, मैंने क्योंकि शुरुआत में ही कहा कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं या इसके लिए आप आगे भी बढ़ चुके हैं तो पहले रुक जाएं। हमारी इस खबर को विस्तार से देख लें, समझ लें कि हम आपको बताने क्या जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको भी नोएडा की निखिल खत्री की तरह ही लेने के देने पड़ जाए। आपने लाखों रुपए गाड़ी के लिए पे तो कर दिए, लेकिन उसके बाद पता चला आपके दरवाजे पुलिस आ गई। अब आप कहेंगे कि देखिए, हम किसी भी ऐसे वैसे व्यक्ति से गाड़ी नहीं खरीदने जा रहे, हम तो Cars24 जैसी रेप्यूटेड एजेंसी से गाड़ी खरीद रहे हैं। आज की डेट में मार्केट में स्पिनी इत्यादि, Cars24, फर्स्ट चॉइस जैसी मल्टीपल सेकंड हैंड गाड़ियों की डील करने वाली एजेंसीज मौजूद हैं, जो बाकायदा गाड़ी के मालिक की डिटेल्स वेरीफाई करके सत्यापन इत्यादि करवा करके ही गार्स के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके नाम ट्रांसफर करवाते हैं। लेकिन क्या वाकई सब कुछ सत्यापित होता है? नोएडा के निखिल खत्री के मामले में तो नहीं हुआ। अब समझिए पूरा मामला क्या है। मेरठ के रहने वाले नितिन तोमर, जो कि पेशे से एक टीचर हैं, वो जो गाड़ी चला रहे थे, उस गाड़ी की सर्विसिंग के लिए वो पहुंचे तो सर्विस सेंटर ने बताया कि जनाब, आपकी गाड़ी की सर्विसिंग तो नोएडा में हो रही है, उसका जॉब कार्ड भी बन चुका है। अब नितिन तोमर का माथा खनका, उनका दिमाग ठनका कि भाई, मैं तो नोएडा गया नहीं, मेरी गाड़ी की सर्विस नोएडा में कैसे हुई? मैं मेरठ में रह रहा हूँ। इसके बाद नितिन तोमर, खैर, गाड़ी सर्विस करवानी थी, उन्होंने गाड़ी की सर्विसिंग इत्यादि करवा ली। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि गाजियाबाद में उनकी गाड़ी का चालान कटा है, क्योंकि उनकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में पार्क थी। नितिन तोमर साहब गाजियाबाद भी नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने अनदेखा किया, ओवरलुक किया कि शायद गलती से ऐसा कोई चालान मुझे आ गया। इसके बाद राजस्थान से उनके पास सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग इत्यादि ऐसी किसी कैटेगरी में एक और चालान आया। अब की बार नितिन तोमर का माथा ठनका। देखिए, कभी गाड़ी की सर्विसिंग नोएडा में होना, कभी गाड़ी राजस्थान में पाए जाना और फिर उसका चालान उनको मेरठ में मिलना, गाजियाबाद में पार्क गाड़ी को लेकर के चालान उनको मेरठ में पहुंचना, जबकि गाड़ी उन्हीं के पास है, गाड़ी कहीं नहीं गई है। नितिन तोमर साहब ने सोचा कि मामले की पड़ताल कर ली जाए। वो नोएडा आ गए। यहाँ उन्हें उस सर्विस सेंटर में जाकर पता चला कि उनके ही नंबर की गाड़ी, जो कलर इत्यादि में भी उन्हीं के नंबर जैसी है, उसकी तो सर्विसिंग नोएडा के सेंटर में हो रही है। नितिन तोमर साहब ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो आखिरकार सर्विस सेंटर से जो डिटेल्स मिले, उसके बाद वो जीरो इन करती हैं निखिल खत्री के पास और उनके पास जाकर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि निखिल खत्री साहब के पास भी उन्हीं की गाड़ी के नंबर प्लेट वाली गाड़ी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों गाड़ियों की जो आरसी भी थी ना, वो बिल्कुल एक जैसी थी। चौंक गए ना? निखिल खत्री साहब ने ही आगे पुलिस को बताया कि उन्होंने ये गाड़ी Cars24 से खरीदी है, तकरीबन 6.5 लाख रुपए देकर के। आपको बता दें, Cars24 एक रेप्यूटेड सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाली कंपनी है। कोई नहीं सोच सकता कि इतनी रेप्यूटेड कंपनी से जो गाड़ी खरीदी जाए उसमें कुछ इस तरह की गड़बड़ी हो। क्योंकि नितिन तोमर साहब अपनी गाड़ी के फर्स्ट हैंड ओनर थे, लिहाजा उसमें तो कहीं कोई शक व शुबा था ही नहीं। लेकिन निखिल खत्री साहब के पास भी आरसी मौजूद थी और Cars24 से खरीदी गई गाड़ी के तमाम डिटेल्स इत्यादि भी थे, लिहाजा गलत वो भी नहीं थे। अब इस पूरे मामले में पता ये चला कि जो गाड़ी निखिल खत्री साहब चला रहे हैं, दरअसल उसके चेसिस नंबर, आरसी नंबर, बाकी तमाम चीजों में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी थी। आगे इसको और वेरीफाई किया गया तो पता चला कि निखिल खत्री ने जो गाड़ी खरीदी थी Cars24 से, दरअसल वो पंजाब के जालंधर से चोरी हुई थी। और हैरानी की बात यह कि कंपनी ने इसका सत्यापन इत्यादि भी ठीक से नहीं किया, डिटेल्स वेरीफाई नहीं किए और चोरों ने
चोरी की हुई गाड़ी का सौदा कार्स 24 के साथ कर भी दिया और उसके बाद कार्स 24 ने आगे जाकर निखिल खत्री को यह गाड़ी बेच भी दी। अब क्योंकि गाड़ी चोरी की थी तो वो तो उसके असली मालिक के पास ही पहुंचेगी। कार्स 24 की लापरवाही और इस तरह की चीजों को लेकर के पुलिस ने ठीक है मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इसमें बेचारे निखिल खत्री का क्या कसूर, जिन्होंने पैसे भी गंवाए और गाड़ी भी उन्हें नहीं मिली। गाड़ी तो अब चली गई असली मालिक के पास क्योंकि डिटेल्स वेरीफाई हो गई। तो अगर आप भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो जनाब इस बात को ठोक पीट कर एंश्योर कर लीजिए कि चाहे आप किसी बड़ी ही एजेंसी से गाड़ी खरीद रहे हो, वो एजेंसी आपको आरसी के रूप में जो डॉक्यूमेंट दे वो जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो। साथ ही साथ गाड़ी की जो फर्स्ट खरीदी गए डॉक्यूमेंट्स हैं उसे भी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि इस तरह की धोखाधड़ी अगर एक बार हुई है तो न मालूम आगे और कितने लोगों के साथ हुई हो, क्योंकि इस मामले में तो ये तमाम जानकारियां बेपर्दा हो गई, ये जानकारियां सामने आ गई। लिहाजा अलर्ट रहें, सतर्क रहें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे बगैर, साथ ही आरसी की डिटेल्स भी आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। जिनसे गाड़ी ले रहे हैं असली मालिक से भी मिलिए या कार्स 24 से या इसी तरह की एजेंसी से अगर आप ऐसी कोई डील करने जा रहे हैं तो भी ठोक बजाकर चेक कर लीजिए कि कहीं आप धोखे का शिकार ना हो जाएं। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक और नई इंफॉर्मेशन या नई खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिसका नाम है द ट्रूथ, सिर्फ सच। नमस्कार, अलविदा।